Hello children, now our next topic is one person, one vote, one value. Earlier, we read about how the struggle for democracy was linked to the demand for universal adult franchises. This principle has now come to be accepted almost all over the world. Yet, there are many instances of denial of equal right to vote. Until 2015, in Saudi Arabia, women did not have the right to vote. Estonia has made its citizenship rules in such a way that people belonging to Russian minority find it difficult to get the right to vote. In Fiji, the electoral system is such that the vote of an indigenous Fiji has more value than that of an Indian Fijian. Democracy is based on a fundamental principle of political equality. That gives us the third feature of democracy. In a democracy, each adult citizen must have one vote and each vote must have one value. We shall read more about it in chapter 3. So students, जो डेमोक्रेसी है उसके लिए उसकी डिमांड के लिए यूनिवर्सल स्ट्रगल हुए और सभी ने कोशिश की और कई देशों में डेमोक्रेसी आ गई है, बहुत सारे देशों ने इसे अपना लिया है। 2015 तक सऊदी अरेबिया में वीमेंस को वोट डालने का अधिकार नहीं था। एस्टोनिया में सिटीजनशिप के जो रूल्स हैं इतने टफ हैं कि रशियन माइनॉरिटीज जो हैं उनको जो सिटीजनशिप है वो लेने में बहुत प्रॉब्लम होती है और इसके कारण उन्हें भी वोट डालने में बहुत डिफिकल्टी होती है। और फिजी में जो इलेक्टोरल सिस्टम है वो इस तरह का है, वोट डालने में जो फिजी लोग हैं, जो वहाँ के लोकल फिजी लोग हैं, उनका वोट बहुत मायने रखता है। और जो वहाँ इंडियन फिजियन है, मतलब जो इंडिया के जो फिजियन वहाँ पर रह रहे हैं, उनका वोट की कोई वैल्यू नहीं होती है। तो डेमोक्रेसी में ये जो चीजें हो रही हैं वहाँ पर ये गलत है। तो डेमोक्रेसी बताती है कि पॉलिटिकल इक्वेलिटी होनी चाहिए। डेमोक्रेसी में फंडामेंटल प्रिंसिपल जो होते हैं वो बराबर सबको होने चाहिए। तो ये वाले जो सिस्टम है, ये वाले हमें इसका थर्ड रूल बताते हैं, वो यह है कि इन अ डेमोक्रेसी ईच एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव वन वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव वन वैल्यू। डेमोक्रेसी में हर एडल्ट सिटीजन को वोट डालने का अधिकार है, और चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, और इसके साथ साथ उसके वोट की वैल्यू सभी के वोट की वैल्यू के बराबर होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर rights. Zimbabwe attained independence from white minority rule in 1980. Since then, the country has been ruled by ZANU-PF, the party that led the freedom struggle. Its leader, Robert Mugabe, ruled the country since independence. Elections were held regularly and always won the ZANU-PF. President Mugabe was popular but also used unfair practices in elections. Over the years, his government changed the constitution several times to increase the powers of the president and make him less accountable. Opposition party workers were harassed and their meeting disrupted. Public protests and demonstrations against the government were declared illegal. There was a law that limited the right to criticize the president. Television and radio were controlled by the government and gave only the ruling party's version. There were independent newspapers, but the government harassed those journalists who went against it. The government ignored some court judgments that went against it and pressurized judges. He was forced out of office in 2017. जिम्बाब्वे में 1980 में जो माइनॉरिटी है, वाइट माइनॉरिटी है, उसके द्वारा वहां पर उन्होंने उससे इंडिपेंडेंस ले लिया और उसके बाद से लगातार जानू पीएफ जो है वहां पर शासन कर रहे हैं। उनकी पार्टी जो थी वो फ्रीडम स्ट्रगल में शामिल थी और उनके जो लीडर हैं वो है रॉबर्ट मुगाबे। वहां उस इंडिपेंडेंस के बाद लगातार वहां पर इलेक्शंस हो रहे हैं, लेकिन हर बार जो जानू पीएफ है वही जीतते हैं और वही प्रेसिडेंट बनते हैं। मुगाबे जो हैं वो हमेशा इलेक्शन जीतने के लिए
अनफेयर प्रैक्टिसेस को यूज करते हैं, मतलब गलत तरीकों से भी वो जीतते हैं। बहुत सालों से जो वहां का कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रेसिडेंट के फेवर में चेंज करते रहते हैं। उन्होंने प्रेसिडेंट के अधिकारों को बढ़ा दिया है और उन्होंने ड्यूटीज को कम कर दिया है। अपोजिट पार्टी के जो वर्कर्स होते हैं उनको बहुत परेशान किया जाता है। यदि पब्लिक कोई डिमांड करती है, प्रोटेस्ट करती है, तो उसे गवर्नमेंट के खिलाफ तो उसे इलीगल करार दे दिया जाता है और फिर उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है कठोर। तो जो प्रेसिडेंट हैं उसके जो राइट्स हैं उन्होंने उनको काफी बढ़ा लिया है। टेलीविजन और रेडियो भी गवर्नमेंट के कंट्रोल में ही रहते हैं और जो पार्टी सत्ता में है उसी के फेवर में वो सारा दिखा सकते हैं। न्यूज़पेपर भी जो है वो उन्हें भी गवर्नमेंट के द्वारा परेशान किया जाता है यदि वो गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ करते हैं तो। इसके साथ साथ जो कोर्ट है, कोर्ट के जजमेंट भी यदि वो गवर्नमेंट के रूल्स के अगेंस्ट में है तो वो उनको इग्नोर कर देते हैं और जजेस को प्रेशराइज किया जाता है कि आपको गवर्नमेंट के फेवर में ही जो है ऑर्डर करना होगा। और इस तरह से जो वहाँ की जो गवर्नमेंट है जिम्बाब्वे में बहुत ही जो डेमोक्रेसी है उसके अपोजिट ही चल रहा है। The example of Zimbabwe shows that popular approval of the rulers is necessary in a democracy, but it is not sufficient. Popular governments can be undemocratic. Popular leaders can be autocratic. If we wish to access a democracy, it is important to look at the elections, but it is equally important to look before and after the elections. There should be sufficient room for normal political activity, including political opposition in the period before elections. This requires that the state should respect some basic right of the citizens. They should be free to think, to have opinion, to express these in public, to form associations, to protest and take other political actions. Everyone should be equal in the eyes of law. जो जिम्बाब्वे का जो रूल है वह ये बताता है, ये एग्जाम्पल यह बताता है कि जो डेमोक्रेसी है उसमें यदि कोई रूलर चुना गया है, यदि वो बहुत पॉपुलर है तो जरूरी नहीं है कि वह सही हो। यदि कोई पॉपुलर गवर्नमेंट है तो जरूरी नहीं है कि वह बिल्कुल ही करेक्ट है, राइट है। पॉपुलर लीडर्स भी जो हैं वो ऑटोक्रेटिक हो सकते हैं, पार्शियल हो सकते हैं, गलत हो सकते हैं। जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में इलेक्शन तो इम्पोर्टेंट होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ उसके बाद की और पहले की जो चीजें हैं वह भी जरूरी है देखना कि उसके बाद वो कर क्या रहे हैं, सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। जो डेमोक्रेसी होती है, डेमोक्रेसी में अपोजिशन पार्टी को भी बराबर का विरोध करने का अधिकार होना चाहिए। इलेक्शन में उनके भी बराबर के चांसेस होना चाहिए जीतने के। जितना कि रूलिंग पार्टी अगर जीत सकती है तो अपोजिट पार्टी के भी उतने ही चांस होने चाहिए कि वो जीत जाएगी। जो गवर्नमेंट होती है उसमें सभी को अपना सोचने का बराबर अधिकार होता है कि वह अपने तरीके से सोच सके, अपना ओपिनियन रख सके, पब्लिक में उसे एक्सप्रेस कर सके। इसके साथ साथ उन्हें प्रोटेस्ट करने का भी वहां की जनता को अधिकार होना चाहिए, वहां के लोगों को अधिकार होना चाहिए। कुल मिलाकर के जो लॉ होता है उसके आगे सभी समान होने चाहिए। These rights must be protected by an independent judiciary whose orders are beyond obeyed by everyone. We shall read more about these rights in chapter 5. तो इस तरह से जो जुडिशियरी है उसको वो भी स्वतंत्र होना चाहिए और उसके बारे में हम चैप्टर 5 में डिटेल में पढ़ेंगे। Similarly, there are some conditions that apply to the way our government is run after the elections. A democratic government cannot do whatever it likes simply because it has won an election. It has to respect some basic rules. In particular, it has to respect some guarantees to the minorities. Every major decision has to go through a series of consultations. Every office bearer has certain rights and responsibilities assigned by the Constitution and the law. Each of these is accountable not only to the people but also to other independent officials. We shall read more about this in chapter 4. तो कोई भी जो जीती हुई गवर्नमेंट होती है उसे इलेक्शन के बाद भी जो रूल्स होते हैं उनको फॉलो करने के लिए वो बाध्य होती है। इलेक्शन जीतने के बाद भी उसे उसके कुछ बेसिक रूल्स हैं उन्हें फॉलो करना होता है डेमोक्रेसी में।
यदि कोई गवर्नमेंट बनती है तो उसे माइनॉरिटीज का ध्यान रखना होता है, माइनॉरिटीज की अधिकारों का ध्यान रखना होता है। हर बड़े डिसीजन के लिए उसे कंसल्ट करना पड़ता है अपने मिनिस्टर्स के साथ, और पूरा विचार विमर्श के बाद ही वो कोई डिसीजन ले सकते हैं। हर ऑफिस में उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती है, उनके अधिकार, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो नियम है, जो कानून है, उसको पालन करने की और इसके साथ साथ उसको पालन करवाने की जवाबदारी किसी भी गवर्नमेंट की बढ़ जाती है एक डेमोक्रेसी में। इसके बारे में हम चैप्टर 4 में डिटेल में पढ़ेंगे। बोथ दीज एस्पेक्ट्स गिव अस द फोर्थ एंड फाइनल फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। ये दोनों ही चीजें हैं, जिम्बाब्वे का एग्जाम्पल, और ये हमें ये बताता है कि फोर्थ फीचर बताता है डेमोक्रेसी का, और वह है आ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट्स सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन्स राइट। एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है वह रूल कर सकती है, लेकिन एक लिमिट के साथ, एक सेट ऑफ लिमिट के साथ वो रूल कर सकती है, और वह कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के अंदर ही कर सकती है। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के बाहर कोई भी नहीं है, चाहे वो कोई गवर्नमेंट ही क्यों ना हो। इसके साथ साथ उसे जो सिटीजन्स के जो राइट्स हैं उनको भी सुरक्षित करना आवश्यक है।